Hello dear students, in this video we will discuss about the topic solid state, that is first chapter of 12th chemistry. In your previous classes you have read about what are solids, what are their simple characteristics, like solids are rigid, they are having definite shape, definite volume, solids are hard, in solids particles are arranged closely with each other and so on. And the two main types, crystalline and amorphous. In crystalline arrangement, particles are arranged in regular manner, or you can say there is symmetry. But in amorphous form, particles are arranged in irregular manner and there is no symmetry. Now, the main thing we are going to discuss about three-dimensional arrangement of particles in the space. Particles का किस तरीके से थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है सॉलिड्स में, वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं. एंड इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्पेस लैटिस. स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस. तो स्पेस लैटिस या जो क्रिस्टल लैटिस है उसको हम डिफाइन करते हैं थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द स्पेस. स्पेस लैटिस के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो थ्री डायमेंशनल वे में अरेंज होंगे. थ्री डायमेंशनल में हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों एक्सिस लेके चलेंगे. नाउ व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द स्पेस लैटिस. स्पेस लैटिस इज अ कंप्लीट अरेंजमेंट एंड यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन. तो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो कि तीनों डायरेक्शन में रिपीट होगा ओवर एंड अगेन एंड वी विल गेट द कंप्लीट लैटिस. अलोंग थ्री एक्सिस जब हम इस स्मॉलेस्ट पोर्शन को रिपीट करते रहेंगे तो हमें एक कंप्लीट स्पेस लैटिस जो है वो मिलेगा. हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस यूनिट सेल. जैसे हम एक क्यूब बनाते हैं, थ्री डायमेंशनल है तो हमने उसको ड्रॉ किया है. ये तीनों एक्सिस इसमें मैंने रिप्रेजेंट की हैं, एक्स, वाई एंड जेड. एंड यू कैन सी देयर आर 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, 3 एज लेंथ्स ए, बी एंड सी एंड 3 एक्सियल एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा. यूनिट सेल में फर्दर 2 टाइप्स हैं, परमिटिव एंड नॉन परमिटिव. परमिटिव यूनिट सेल में ओनली एट कॉर्नर्स मीन्स एटम्स जो हैं वो ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे. दोबारा से इस डायग्राम में देखिए, यहां पे आप 8 कॉर्नर्स देख सकते हैं. क्यूब के जो हैं वो 8 कॉर्नर्स होते हैं. तो परमिटिव अरेंजमेंट में एटम्स जो हैं वो 8 कॉर्नर्स पे होते हैं. नॉन परमिटिव अरेंजमेंट में एटम्स कॉर्नर पे हैं एज वेल एज एट अदर पोर्शन ऑल्सो. किसी और पोर्शन पे भी जो है एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं. सो नॉन परमिटिव के अंदर हम जो अब डिस्कस करेंगे वो आगे इसकी मेन 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज सिंपल क्यूबिक, सेकंड इज एफसीसी दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, थर्ड इज बीसीसी दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. तो इसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड. तो इसमें फर्स्ट हमारा सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है. यहां पे मैंने इसको ड्रॉ किया है. जैसे हमने ऊपर अभी क्यूब बनाया था ऐसे ही हमने यहां एक क्यूब बनाया. नाउ 8 कॉर्नर्स पे मैंने एटम्स शो किए हैं. एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब. सो z की वैल्यू के लिए 1/8 इंटू 8. यहां 1/8 का मतलब क्या है? This one atom which is present at the corner of the cube is further shared by 8 more unit cells. So its contribution will be 1/8 and total are 8. So 1/8 into 8 it comes out to be 1. FCC face centered. सबसे पहले डायग्राम देखिए, कॉर्नर्स पे एटम्स ड्रॉ किए एज वेल एज 6 फेसेस पे हमने सेंटर में एक एक एटम ड्रॉ किया. तो Z कैसे निकालना है? सेम फॉर द कॉर्नर एंड 1/2 इंटू 6. दिस 1/2 मीन्स कि जो फेस के सेंटर पे एटम है वो 2 यूनिट सेल के बीच में शेयर होगा. सो इट्स कंट्रीब्यूशन विल बी 1/2 इंटू टोटल जो 6 है
तो टोटल हमारे पास Z comes out to be 4. BCC, body centered cubic. This is the diagram. Atoms at 8 corners as well as at the center of the body. So the Z is equal to 1 by 8 into 8 plus this 1 means the atom which is present at the center of the body. Z is equal to 2. Next, definition of coordination number. What is coordination number? Number of nearest neighbors of any constituent particles in the crystal lattice. किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम सराउंड कर रहे हैं वो अगर हम काउंट करते हैं तो वो उसका क्या निकलता है? कोऑर्डिनेशन नंबर. नेक्स्ट टॉपिक, relationship between edge length and radius of atoms. Edge length is represented by small a, radius of atom is r. As we all know, atoms are spherical in shape, तो हम उसका कोई रेडियस r कंसीडर कर सकते हैं. और एज लेंथ क्या है? एटम्स के बीच का, दो नियरेस्ट एटम्स के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम एज लेंथ a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो द फर्स्ट इज सिंपल क्यूबिक. व्हाट इज द रिलेशनशिप? These are two nearest atoms in which edge length is a. Actually ये जो दोनों atoms हैं जो यहाँ पे एक दूसरे से दूर दिखाई दे रहे हैं, these are present in this arrangement. From center of this atom to this atom हमने इसको ज्वाइन किया तो यहाँ पे रेडियस जो है वो कितना आ गया? 2r. और ये जो हमारे पास आया डिस्टेंस ये क्या था? a. तो यहाँ से एक रिलेशनशिप आ जाता है हमारे पास सिंपल क्यूबिक के लिए, a इज इक्वल टू 2r. नेक्स्ट, एफसीसी अरेंजमेंट. एफसीसी अरेंजमेंट के लिए डायग्राम देखिए. यहां पे मैंने कॉर्नर्स के एटम्स लिए, बाकी जो अरेंजमेंट एफसीसी में है वो सेम है. मैंने सिर्फ इस चीज को हाईलाइट किया है फॉर दिस रिलेशनशिप. ए बी सी एक ट्राइंगल आ गया आपके पास, और यहां से ए सी जो लाइन है, जो डायगोनल हमने यहां मिलाया है, इसके सेंटर में, इस ये जो फेस के सेंटर में एटम है ये बीच में आ रहा है. चलिए, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो यहां से ये ए बी और बी सी ये एज लेंथ हो गई है, तो दोनों ऐड हो जाएंगी. अच्छा, ए सी की वैल्यू √2a आ गई. सिंपल मैथमेटिक्स है आपका. देन इन फॉर्म ऑफ आर, अब जो ए सी लाइन है उसको जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां उसको अलग से हाईलाइट किया है. ए एंड सी जो डायगोनल था उसके अंदर देखिए आप 1 2 3 एटम्स आपके आ रहे हैं. तो यहां से रेडियस आपका टोटल कितना बन जाएगा? 4 हो जाएगा. ए सी इज इक्वल टू √2a, ए सी इज इक्वल टू 4r. कंपेयर दीज टू. सो द रिलेशनशिप इज a इज इक्वल टू 2√2r. राइट. नाउ फॉर बीसीसी अरेंजमेंट, फिर से इस डायग्राम को देखिए. ए सी लाइन को मिलाया हमने, ये कॉर्नर्स के मैं एटम्स दिखा रही हूं, और ये जो एक एटम पड़ा है, क्योंकि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी के सेंटर का जो एटम है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अभी ऊपर एफसीसी में हमने एबीसी ट्राइंगल से ये रिलेशनशिप निकाला था, नाउ अब हम ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ए सी डी. इससे हम रिलेशनशिप बना रहे हैं ए डी इज इक्वल टू √AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. फिर से जो एज लेंथ्स हैं उनको हमने पुट कर दिया, यहाँ पे ये √3a आ गया. और फिर उसी तरीके से जो ये AD लाइन है उसमें आपके ये 3 एटम्स आ गए, तो आपका R की फॉर्म में ये डिस्टेंस कितना हुआ? 4r. दोनों को जब कंपेयर किया, so the result comes out to be a is equal to 4r by √3. तो ये जो तीनों a एंड r के रिलेशनशिप हैं, ये आपका आगे जो मैथमेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसमें आपका ये काम आएगा. चलिए, आपके सिलेबस का इस चैप्टर का फिर एक टॉपिक आएगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी. इसका मीनिंग बता रही हूं मैं. परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स. किसी भी क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो हम परसेंटेज निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम पैकिंग एफिशिएंसी. चलिए, इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो हम किसी और वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ. फिलहाल मैं आपको परसेंटेज सिंपल क्यूबिक में जो आएगा वो 52.4%, एफसीसी में 74%, बीसीसी में 68%. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वॉइड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड?
एम्प्टी स्पेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है। जैसे मैंने यहाँ 2 लेयर्स बनाई हैं एटम्स की, जब हम एटम्स को जोड़ते जा रहे हैं, फिर ये सेकंड लेयर, ऐसे फिर थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इस तरीके से जब एटम्स एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं तो उनके बीच में छोटा छोटा स्पेस बच जाता है। दिस स्पेस इज कॉल्ड वॉइड एंड हियर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल नेम ही मेंशन कर रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड दैट इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स, मीन्स जो ये वेकेंट स्पेस होगा, जो ये एम्प्टी स्पेस होगा, इसको 4 एटम्स जो हैं वो सराउंड करेंगे। एंड इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स this void will be surrounded by 6 spheres. Now the next topic for your numerical portion, that is density of the crystal. Mathematically हम किसी भी क्रिस्टल की डेंसिटी को इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। The formula is rho is equal to z into m by a cube into n naught. Terms clear कर रही हूं मैं। First is m, atomic mass of the element. देन ए इज द एज लेंथ, जैसे पीछे मैं अभी आपको बता रही हूँ। ए क्यूब है तो आप उसको वॉल्यूम ऑफ द क्यूब भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज एन नॉट विच इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर, एंड द जेड जो हमने इसी वीडियो में सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था, जेड इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जो हमने तीनों सिस्टम्स के लिए अलग अलग निकाला था। स्टूडेंट्स, आपको मोस्टली क्वेश्चन में आपके सिलेबस के अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें आपको मोस्टली एज लेंथ जो है वो पिकोमीटर में मिलेगा। तो यूनिट कन्वर्जन आप इजीली कर सकते हैं। पिकोमीटर से हम सेंटीमीटर में जाने के लिए 10⁻⁻10 उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका जो डेंसिटी होगा वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। तो आई होप इस वीडियो में जो भी मैंने आपसे शेयर किया है, जो भी मैंने आपको समझाया है, आपने अच्छे से समझा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।